नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड के दिनेशपुर में बंगाली समुदाय के आरक्षण पर बीजेपी विधायक के बयान से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बंगाली समुदाय के प्रमुख नेताओं ने इस बयान की तीव्र आलोचना करी है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की धामी सरकार और बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। इसके साथ ही बंगाली समुदाय के लोगों ने बीजेपी विधायक के सार्वजनिक माफी की मांग करी है। विधायक जो हमारे बंगाली समाज के वोटों से बना है, इनको सत्र में आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन आज जब बंगाली समाज खुल के सामने आए हैं तो अब ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये उसी टाइम सत्र में इनको विरोध करना चाहिए। जो सदन में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बयान दिया, ये बेहद ही निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा धूप मरने की बात है कि जो हमारे 3 विधायक है स्थानीय, जो बंगाली वोटों से ही बार बार विधायक बनते हैं, वो सदन में चुप रहे। क्या मुन्ना सिंह चौहान जो इस क्षेत्र के नहीं है, उनको क्या मालूम कि बंगाली समाज किन परिस्थितियों में यहाँ आया, तराई को सींचने का काम किया है और कई पीढ़ियां गुजर गई है कि इस अनुसूचित जाति को मांग को लेकर। अब जब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरुण हलदर जी आते हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा दिया जाता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है, अजय भट्ट जीत जाते हैं, अब जाके इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं ये बंगाली समाज के साथ बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं मुन्ना सिंह चौहान के कंधे पे बंदूक रखकर। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी खटीमा पहुंचकर पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक वितरित किया गया है और वहीं खटीमा विधायक और नानक मत्ता विधायक से अपील की गई है कि जो आपदा प्रभावित लोग छूट गए हैं उनकी लिस्ट प्रशासन को उपलब्ध करा दे। साथ ही कहा कि जैसे ही शासन के द्वारा धनराशि और स्वीकृत कर दी जाएगी तो पीड़ित परिवारों को धनराशि मिल जाएगी। देखिए, जैसा आपको विदित है कि आज तहसील में सुबह काफ़ी लोग यहाँ आए थे और उनका कहना ये था कि जो राहत राज्य का वितरण है वो सभी को नहीं किया गया है। तो इस संबंध में मैं स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 7 और 8 तारीख को जो बारिश हुई थी, आप सभी को पता है अत्यधिक मात्रा में हुई थी, पूरा खटीमा क्षेत्र में जल भरा हुआ था और 9 और 10 तारीख तक हमारा तहसील प्रशासन, इवन जिला प्रशासन, हम लोग स्वयं थे, डीएम सर थे, कमिश्नर सर थे, इवन सीएम सर ने यहाँ विजिट किया था। तो ये जो लोग उसमें फंस गए थे, यानी जिनके घरों में पानी भर गया था, तो उन परिवारों को निकालने में हमें 2 दिन का टाइम लगा। जगह जगह हमने राहत कैंप खोले थे। उधम सिंह नगर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खटीमा पहुंचकर लगभग 68 से अधिक लोगों की शिकायत सुनी और जिसमें से 7 से 8 लोगों की समस्या का समाधान तुरंत किया गया। इसके अलावा अत्यधिक जल भराव के कारण जगह जगह सड़क टूटने, पाइपलाइन डैमेज, बिजली के पोल टूटने और जल समस्या को लेकर शिकायतें आई थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। क्योंकि डीएम साहब का कार्यकाल 3 महीने बढ़ गया है, इनके उचित काम देखते हुए मुख्यमंत्री इनका कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। मुझे अब आशा है कि जो मैंने आज 4 काम किए उसमें कुछ प्रोग्रेस होगी। पहला काम था मेरा विश्व बैंक की तरफ से जो हर घर पेयजल का कनेक्शन दिया जा रहा था, उसकी एप्लीकेशन थी, उसमें हमने 6 एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने अभी डीएम साहब को यह भी बोल दिया कि साहब ये कहीं ठंडे रास्ते में फिर न चले जाए। और दूसरा था राजीव नगर की 170 मीटर रोड, जो 2020 से लोग परेशान है, उसके बारे में एक एप्लीकेशन भी थी और एक एप्लीकेशन और थी लोहिया पुल मंदिर से नीचे की तरफ जो दीवार गिर गई है, जिससे खेत टूटते जा रहे हैं और रोड को भी नुकसान हो जाता है, उसके बारे में मैंने आज एप्लीकेशन लगाई थी। मेरा मामला यह था कि मेरी एक ज़मीन थी जिसमें मैं घर बनाना चाहता हूँ, उसे 143 के लिए मैंने पटवारी को दिया था। पटवारी जी को फाइल देने के बाद बार बार पटवारी जी द्वारा मुझसे पैसे की मांग की जा रही थी। मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी फाइल अभी तक लटका दिया। और जब मैंने उस फाइल को एसडीएम साहब के पास दी और एप्लीकेशन लगाई तो किसी पुलिस वाले से फ़ोन आ रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस कर लो, नहीं तो मैं मुकदमे का अंदर कर। खटीमा विधानसभा इलाके के मेलाघाट से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे किया। इस दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी, तहसीलदार हिमांशु जोशी, पटवारी कुलविंदर सिंह और अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।
की काफ़ी ज़मीन है और जिसमें सरकार ने जो मांगा है अभी हमसे कि जो नेपाल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से और जीरो मैंस लैंड के हिसाब से 15 किलोमीटर तक जितना भी वन भूमि पर जिन जिन गाँवों में अतिक्रमण है उसको चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट सौंपने के बाद जिस तरीके से सरकार के निर्णय आएगा उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और उसमें भी जो ये है कि अगर कोई भी नया अतिक्रमण अगर पाया जाएगा तो उसको तुरंत चिन्हीकरण कर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। एसएसबी, वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारी लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निर्णय जो होगा हमारा उच्च अधिकारियों को पहुँचा रहे हैं, जो भी हमारे बैठक में। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने और प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर आज ब्लॉक रामनगर के विभिन्न विद्यालयों में चौक डाउन किया गया। इस अवसर पर सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं पूर्व मंडलीय मंत्री नवेंदु मठपाल द्वारा अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेश में प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी ब्लॉकों के शिक्षकों द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। 20,000 से अधिक राजकीय शिक्षक आज चौकडाउन हड़ताल पर हैं। हमारी सरकार से और विभाग से मांग है कि उनके द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर जो सीधी भर्ती की परीक्षा करवाई जा रही है यह रद्द की जाए और इन पदों को पदोन्नति से भरा जाए। अगर हमारी आज की हड़ताल से सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम शिक्षक दिवस पर काला फीता बांधकर अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। 6 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर सारे शिक्षक, पूरे प्रदेश के 20,000 शिक्षक अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आकस्मिक अवकाश ले हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद हमारा क्रमिक अनशन होगा और फिर हम लोग प्रांतीय अपने निदेशालय पर देहरादून में आमरण अनशन। सितारगंज में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ 3 नाबालिगों द्वारा खिलवाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों बच्चों को संरक्षण में ले लिया और पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष उन्हें पेश किया जाएगा। एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरकड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है। वो स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 इयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 इयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, और 10 साल का और एक 11 साल का बच्चे हैं। ये 3 बच्चों द्वारा तो खेलने कूदने की आड़ में, तो कुछ मतलब बच्चों में खेल कूदने की आड़ में तो उस लड़की के साथ, 4 साल की लड़की के साथ जो है छेड़खानी तो नहीं बोलूँगा, तो प्राइवेट पार्ट्स पर फिंगरिंग करके हुए कुछ ऐसी हरकत करना जो रेप की परिधि में। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।